Good day to all. Today I am here with a new project in active senior living and this project is not in Delhi NCR. बहुत सीनियर्स ने इस चीज की रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आएं जो यहां से बाहर हो, कहीं जहां का व्यू डिफरेंट हो, बीच हो, फॉरेस्ट हो, सो दैट कि हम इतने दिनों से दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो हम कहीं बाहर भी जाके शिफ्ट करें, एक डिफरेंट कल्चर, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में. सो हियर आई हैव अ न्यू प्रोजेक्ट, इकागई सीनियर एक्टिव लिविंग. और अगर आप लोकेशन की बात करेंगे तो यू विल गेट रियली एक्साइटेड. यह गोवा में है. सो टुडे वी विल डू अ प्रोजेक्ट रिव्यू फॉर इकागाई सीनियर लिविंग होम्स इन गोवा. सो ऑल टुगेदर you will get a different environment, different set of people, डिफरेंट कल्चर. तो एक आप अपने लाइफ है जो जो भी आपकी हैं उसमें एक नया डायमेंशन आप दे सकते हैं, एक नया इंजॉयमेंट ऐड कर सकते हैं, एक नया एक्साइटमेंट ऐड कर सकते हैं. आप यह वीडियो पूरा जरूर देखें सो दैट कि इसमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको डिसीजन लेने में मदद करने वाली है. सो डोंट स्किप, वॉच फुल वीडियो. सो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द सोसाइटी, क्या फैसिलिटीज है, क्या कैसे एमिनिटीज रहने वाली है, आप कैसे इंजॉय करेंगे, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. दैट विल हेल्प यू टू टेक डिसीजन. अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो अभी आई विल गिव यू अ डिटेल ऑफ इच एंड एवरीथिंग, क्या कैसे रहने वाली है इस प्रोजेक्ट में. इकागई एक्टिव लिविंग गोवा, क्या लोकेशन रहने वाला है, वहां से बीचेस कितनी दूरी पे रहेंगे, आपका हॉस्पिटल कितनी दूरी पे रहेगा, आप जिस सोसाइटी में रहेंगे वहां क्या एमिनिटीज रहने वाली है, क्या फैसिलिटीज रहने वाली है, कैसे यह प्रोजेक्ट डिफरेंट होने वाला है, कैसे यह आपके लाइफ स्पैन में इजिली 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल ऐड करेगा. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. And first I will give you an overview and then what is the exact situation on the project. एक्चुअल क्लब हाउस कैसा है, एक्चुअल आपका डाइनिंग हॉल कैसा है, एक्टिविटी एरिया कैसा है, स्विमिंग पूल, तो इन सब चीजों का भी हम लोग एक विजुअल टूर करेंगे जिससे कि हमें एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे चीजें कैसी हैं और हम आप कैसे इसमें इंजॉय करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर फर्स्ट हम लोकेशन की बात करें तो यह नॉर्थ गोवा में है. नॉर्थ गोवा वैसे भी भीड़ भाड़ से दूर, आपका ग्रीनरी बहुत ही अच्छा है, वहां पे फ्रेश एयर रहने वाला है. अगर हम की पोजीशन से या की पॉइंट से डिस्टेंस की बात करें तो पंजिम से आपका हार्डली 10 से 15 मिनट की ड्राइव रहने वाली है. अगर मान लीजिए आप अपने एक्टिव लिविंग सोसाइटी से कभी बीच पे जाने का प्लान करते हैं तो बीच का डिस्टेंस आपका मीरामार बीच जो सबसे पास रहेगा आपके, वो भी 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे रहने वाला है. अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर पे एक बहुत ही अच्छा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जिसमें आप डे टू डे या फिर कभी ऐसी कुछ इमरजेंसी आती है तो उसमें आपको लेके जाएंगे, आप उसको यूज कर सकते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि सीनियर लिविंग में मेडिकल की डे इन डे आउट तो इन हाउस फैसिलिटीज रहती ही है. जैसे डे टू डे आपको चेकअप्स की जरूरत है या आपको थेरेपी की जरूरत है, एक्वा प्रेशर पंचर की जरूरत है, तो इन सब चीजों का तो डेली वहां पे रहेगा ही फैसिलिटी. इसके अलावा एडिशनल आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल इज जस्ट 1.5-2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्रोजेक्ट. अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो यह लगभग 7.5-8 एकर्स में फैला हुआ प्रोजेक्ट है इसमें. और अगर आप देखेंगे तो ये तो अभी आर्टिस्टिक व्यू मैं पहले आपको दिखाता हूं जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो ये 4 टावर्स आपके हैं. ये 4 टावर टोटल रहने वाले हैं. और अगर हम नंबर ऑफ फैमिलीज की बात करें जो यहां रहेंगे एट द एंड तो ये 240, मतलब यहां ओनली 240 फ्लैट्स आर देयर इन 7.5 एकड़ ऑफ लैंड, जिसमें से 2 टावर्स रेडी हैं. ऑलमोस्ट 15 से 20 फैमिली रह रही हैं. तो अगर आप प्लान करते हैं तो स्ट्रेट अवे भी शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि 2 टावर रेडी हैं और बाकी 2 टावर जो कि फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन होगी और जैसे जिनको 5 साल, 4 साल, 3 साल बाद रिक्वायरमेंट है वो उसमें बुक करके आराम से 3, 4, 5 साल में शिफ्ट कर सकते हैं. यह आप देखेंगे तो 2 टावर आपका आगे, 2 टावर आपका पीछे, और बीच में आप जो यह एरिया देख रहे हैं यहां ये आपका क्लब हाउस का पोजीशन रहेगा और बाकी एम्पल ओपन स्पेस रहने वाला है जिसमें कि आपका रनिंग, जॉगिंग, आपकी टेनिस कोर्ट हो गया, आपका ओपन एम्पी थिएटर हो गया और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि आप ओपन में करना चाहेंगे. योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, उसके लिए भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये एम्पल स्पेस आपकी यहां रहने वाली है जिसमें कि आप आराम से
अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं इसका एग्जैक्ट आपको दिखाऊं तो अभी क्या और कैसा यह प्रोजेक्ट दिखता है, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये ग्रीनरी और ये आपको अच्छी खासी फॉरेस्ट एरिया अगल बगल में मिलने वाला है। यहाँ पे ये दो टावर्स आप देख रहे हैं जो अभी रेडी है ऑलमोस्ट, क्लब हाउस भी रेडी है, और आपका जो भी कॉमन एरिया, स्विमिंग पूल, ग्रीन एरिया, आपके कोर्ट्स हो गए जहां पे आपकी एक्टिविटी होगी, वो सब सारी चीज वेल अप एंड रनिंग है। तो इसमें आप अगर अभी भी शिफ्ट करते हैं तो किसी तरीके का कोई भी हर्डल्स नहीं होंगे कि आप ये एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं या स्विमिंग पूल रेडी नहीं है। अभी मैं आपको सारी एक्चुअल टूर भी करवाऊंगा, तो यू कैन सी कि एवरी ऑल द फैसिलिटीज एमिनिटीज आर रेडी टू यूज। अगर हम क्लब हाउस की बात करें तो ये लगभग आपका 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहने वाला है। और अगर हम आर्किटेक्चर और एक लुक, फसाद लुक की भी बात करें तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही आपको पोर्चुगीज एंशिएंट लुक दे रहा है यह पूरा सोसाइटी। तो अगर बिल्डिंग्स की, जैसे मैंने बताई है कि 4 आपके टावर्स रहने वाले हैं, तो उसकी हाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये G+3 रहेगा। तो बहुत हाई राइज भी नहीं है और नॉर्मल 1 2 3 फ्लोर इज फाइन। हर जगह लिफ्ट लगा रहेगा आपका, सो दैट कि आपको आने जाने में भी किसी तरीके का कोई इनकन्वीनियंस ना हो। अगर हम क्लब हाउस की बात करें तो ये देखेंगे जैसे ही आप क्लब हाउस से निकलेंगे, ये आपका स्विमिंग पूल हो गया, ये ओपन एरिया आपका रहने वाला है, एमपी थिएटर रहने वाला है, वॉकिंग, रनिंग, डे टू डे आपको मूवमेंट के लिए गोल्फ कार्ट भी रहने वाला है यहाँ पे। अगर हम स्विमिंग पूल की भी बात करें तो ये फुल फ्लेज सेमी ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल रहेगा। वहां पे प्रॉपर सिटिंग, लेइंग डाउन अरेंजमेंट्स रहेंगे कि मान लीजिए आप कभी सन बाथिंग करना चाह रहे हैं या इवनिंग में ही आप फ्रेंड्स के साथ वहां बैठ के एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो इन सब चीजों को भी आप इजीली कर सकते हैं। व्यू वाइज भी देखेंगे तो नाइट का व्यू भी यहां से भी आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। या आप ओपन एरिया भी आपके क्लब हाउस के बाहर ओपन रहने वाली है, ग्रीन एरिया, और ये आपका एमपी थिएटर का भी स्ट्रक्चर देखेंगे स्लोप डाउन वे में। तो यहाँ पे भी आराम से इजिली बैठ के कुछ म्यूजिकल इवनिंग्स हो गया या फिर कुछ ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे हमारे इंडिया में आप पता है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उन सब में भी काफी कुछ हम ओपन एरिया में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एम्पल जगह रहने वाली है। यहाँ हेल्थ और वेलनेस के लिए जैसा मैंने बताया 24/7 नर्सिंग स्टेशन रहने वाले हैं, रेगुलर डॉक्टर्स की विजिट होने वाली है, फिजियोथेरेपी का इन हाउस अरेंजमेंट रहने वाला है, डे केयर के रूम रहने हैं। तो कुछ भी ऐसी आपकी जरूरत पड़ती है तो एनी टाइम 24/7 यू कैन गो देयर एंड यू कैन कंसल्ट द नर्स, द डॉक्टर, एज एंड व्हेन व्हाटएवर आपकी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली उनसे आप डायग्नोस करवा सकते हैं। यहां पे अगर मैं बताऊं एमिनिटीज की बात, तो लगभग 20 से ऊपर आपकी टोटल एमिनिटीज और फैसिलिटीज रहने वाली हैं जो कि ओपन में रहेंगी आपकी। अगर हम जैसे कि आप स्विमिंग पूल की बात कर लें, या फिर योगा पेवेलियन हो गया, आपका रेस्टोरेंट रहने वाला है, आपका कारियोके बार रहने वाला है यहाँ पे, सो दैट कि इवनिंग में आप आराम से सिंगिंग एंजॉय करते हैं या गाना चाह रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बार में आप अपना म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। आपका सलून इन हाउस रहने वाला है, सो दैट ब्यूटी से रिलेटेड आपका कुछ भी है तो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। आपका जिम रहने वाला है, जिम इंस्ट्रक्टर रहेगा, सो अकॉर्डिंगली आपको किस तरीके का एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आपको अलाउड है, अकॉर्डिंगली ही विल गिव यू अ ट्रेनिंग। यहाँ पे आपके लिए लाइब्रेरी और रीडिंग लॉन्ज रहने वाला है। इसके अलावा आपके लिए मसाज रूम रहने वाला है, सो दैट कि आपको जब जैसे जरूरत हो यू कैन गो एंड एंजॉय अ नाइस मसाज। आपके लिए यहाँ 40 से 45 लोगों का मूवी थिएटर रहने वाला है। इसके साथ ही स्विमिंग पूल तो आपको मैंने बताया, यहाँ पे सोना और स्टीम बाथ भी रहने वाला है, सो दैट कि टाइम टू टाइम आप इन सब चीजों को भी इंजॉय कर सकते हैं। बिलियार्ड्स एंड कैरम रूम आपके लिए बनाया गया है, सो दैट कि ग्रुप्स में डिफरेंट सेट ऑफ पीपल कैन एंजॉय एट डिफरेंट प्लेसेस। आपके लिए अलग से हॉबी रूम रहने वाली है। वहीं आपका इंडोर यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट भी मिलने वाला है। जिनका भी बैडमिंटन में इंटरेस्ट है वो दे कैन गो इजिली एंड प्ले बैडमिंटन। अब छोटा मोटा काम करना हो आपको या फिर ऑफिस से रिलेटेड कुछ भी है तो एक बिजनेस सेंटर का भी सेटअप रहेगा, सो दैट यू कैन गो देयर एंड कैन परफॉर्म योर ड्यूटीज एंड वर्क एज पर योर रिक्वायरमेंट। मल्टीपर्पज हॉल रहने वाला है जहां पे कुछ भी कल्चरल प्रोग्राम हो गया या कुछ फेस्टिवल है, पार्टीज है, बर्थडे पार्टीज है, म्यूजिक नाइट है, इस तरह की कुछ भी इवेंट्स होती हैं तो उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपके सोसाइटी के अंदर ही कन्वीनियंस स्टोर रहने वाला है, सो दैट कि डे टू डे आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको परचेस करना है, खरीदना है, तो आपको बाहर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन योर प्रोजेक्ट ओनली। आपके गेस्ट रूम अलग से रहने वाले हैं। आपसे मिलने कुछ भी गेस्ट आ रहे हैं जो 1 दिन 2 दिन 4 दिन रुकना चाहते हैं
तो उनके लिए अलग से अरेंजमेंट की गई है जो कि आप एडवांस में बुक कर सकते हैं, और जब आपके गेस्ट आएंगे तो आइदर दे कैन स्टे विथ यू, इफ सपोज दे आर मोर इन नंबर तो आप गेस्ट रूम में भी उनको रुकवा सकते हैं। कार्ड रूम, चेस रूम, इस तरह की और भी फैसिलिटीज हैं, सो दैट कि आपको यह कभी नहीं लगे कि आप बोर हो रहे हैं, एंड यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू डू एंड एंजॉय डे टू डे लाइफ। इसके अलावा हम अगर रेस्टोरेंट और डाइनिंग की भी बात करें, लगभग 3000 स्क्वायर फीट का आपका डाइनिंग एरिया एंड रेस्टोरेंट रहने वाला है, जहां पे आपको फूड सर्व किया जाएगा। अगर आप इन हाउस कुछ लेना चाह रहे हैं तो उसकी भी सारी फैसिलिटीज रहेगी, जिसमें आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, हर चीज सर्व किया जाएगा। सो अकॉर्डिंगली एज पर योर कन्वीनियंस, आप अगर रेस्टोरेंट में खाना चाह रहे हैं तो आप वहां खा सकते हैं। इफ यू वांट सम टाइम यू वांट टू डू इन हाउस कुकिंग, देन वो भी ऑप्शन आपके पास है, फैसिलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन डू। जैसा मैंने बताया कि 2 टावर्स अभी रेडी टू शिफ्ट है, वहां पे क्या ऑप्शंस हैं आपके पास लेआउट वाइज, एरिया वाइज। तो आपके पास यहां पे अभी 1 BHK और 2 BHK, ये 2 लेआउट्स के फ्लैट्स मिलने वाले हैं। अगर मैं 1 BHK की बात करूं तो ये लगभग 800 स्क्वायर फीट का रहने वाला है, जिसमें कि आपका लिविंग रूम हो गया, डाइनिंग हो गया, उसके साथ एक मास्टर बेडरूम मिलने वाला है, अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, लिविंग रूम के साथ आपकी बैल्कनी रहेगी। सेम वे अगर हम 2 BHK की बात करें तो ये लगभग 1100 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। इसमें आपका एक मास्टर बेडरूम के अलावा एक दूसरा बेडरूम भी मिलेगा, 2 वॉशरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग, आपके लिविंग रूम के साथ बैल्कनी मिल जाएगी। तो इस तरीके का रहेगा। अभी हम आगे वीडियो में एक्चुअल जो फ्लैट है उसका भी हम रिव्यू करेंगे, एग्जैक्ट साइज कैसे है और चीजें कैसे रहने वाली है वो भी देखेंगे। तो अगर हम क्लब हाउस, ये आपका ग्रैंड एंट्रेंस रहने वाला है क्लब हाउस का। अगर आप जैसा देख रहे हैं कि यहां से आपका एंट्रेंस रहेगा, ये आपकी रिसेप्शन हो गई, और यहां से आप जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले यह आपका सैलून रहने वाला है। यहां प्रॉपर सैलून की जो भी फैसिलिटीज होती है सारी रहने वाली है, सो दैट कि आप अच्छे से, आपका कटिंग है, सेविंग है, या फिर आप कुछ और भी करवाना चाह रहे हैं, आप इजिली यहां पे बैठ के सारी चीजें कर सकते हैं। बाहर कहीं भी आपको कोई जाने की जरूरत नहीं रहेगी। यह अगर हम देखेंगे तो यह आपका मेडिकल लॉबी हो गया, मतलब मेडिकल एरिया हो गया। यहाँ पे आपके रूम्स, डे केयर रूम्स बने होंगे, फिजियोथेरेपी रूम्स बने होंगे, जहां पे बेड के साथ सारी इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज होंगी, और आप जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप यूज कर सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं यह आपका बेड लगा होगा, सो दैट कि इन केस यू नीड सम स्पेशल अटेंशन, देन आप इजिली यहां पे ही रह सकते हैं 1 दिन 2 दिन, और अकॉर्डिंगली जब यू आर फीलिंग वेल देन यू कैन गो आउट। तो लगभग सारी फैसिलिटीज इन हाउस रहने वाली है। यहाँ पे पैरामेडिक स्टाफ हो गया, नर्स हो गए। आप देखेंगे कि क्लब हाउस में आपका एम्पल ओपन एरिया मिलने वाला है। यहां से बाहर का भी व्यू देखेंगे आपको तो काफी अच्छा रहने वाला है। ये आपका स्विमिंग पूल का एरिया रहने वाला है। यहां पे आपके पास बाहर में भी एम्पल सिटिंग अरेंजमेंट होने वाली है, सो दैट कि आप बैठना चाहें, यहां लेटना चाहें तो इंक्लाइन चेयर्स भी लगे होंगे, और यहां से ये आपका क्लब का एक्सेस भी रहने वाला है। स्ट्रेट ये आपका डाइनिंग हॉल हो जाएगा। यहां पे भी देखेंगे तो लगभग 3, 3.5, 4,000 स्क्वायर फीट का ये क्लब हाउस है। इसमें प्रॉपर सिटिंग की अरेंजमेंट तो है ही, साथ में आपको इन हाउस खाने की फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। रेगुलर के अलावा भी आपको स्पेशल मील्स चाहिए तो ऑन रिक्वेस्ट दे विल प्रिपेयर फॉर यू, और हाइजीन प्लस हेल्थ, इन सब का प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। अगर आप देखेंगे तो डाइनिंग हॉल की प्लेसमेंट स्विमिंग पूल के बिल्कुल पास की गई है, सो दैट कि मान लीजिए आप स्विमिंग पूल पे कभी बैठे हैं और वहां से कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हैं वेदर के अकॉर्डिंगली, तो इजिली यू कैन डू एंड दे विल कम एंड सर्व यू इन द पूल एरिया ऑल्सो। जैसे ही हम डाइनिंग स्पेस से निकलेंगे तो यहां पे भी देखेंगे कि एम्पल ओपन स्पेस है, तो हर जगह पे स्पेस दिया गया है, सो दैट कि जब आप ग्रुप्स में निकल रहे हो तो आपको कहीं भी कॉम्पैक्ट और कंजस्टेड टाइप का नहीं लगे। यू विल गेट एम्पल ऑफ वेंटिलेशन हियर, लाइटिंग, तो उन सब से भी ना काफी डे टू डे लिविंग में अच्छा लगता है। ये आपका कारियोके रूम हो गया, तो यहां पे आपका बार भी रहने वाला है। दिस इज योर बार, एंड देन यू हैव अ सिटिंग अरेंजमेंट। सो सेम काइंड ऑफ, जैसे जिनका भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में है, तो कारियोके पूरा सेट लगा होगा। सो इजिली यू कैन सिट हियर, एंजॉय योर ड्रिंक, सिंगिंग टुगेदर, मिंगलिंग विथ योर फ्रेंड्स। तो इन सब चीजों से काफी आपको अच्छा लगता है। यहां से हम नेक्स्ट आते हैं, तो ये देखिए आपकी लॉबी है, आपका ओपन स्पेस है। ये आपका मल्टी यूटिलिटी हॉल रहने वाला है, मल्टीपर्पस हॉल। कभी भी म्यूजिकल प्रोग्राम जैसे बड़े लेवल पे करना है, कोई कल्चरल प्रोग्राम है, किसी का बर्थडे है, या कुछ एक्टिविटी ही करना है,
तो यहाँ पे इस हॉल में इजिली बैठ के आप कर सकते हैं। अगर साइज भी देखेंगे तो 50 से 60 लोग इजिली एट अ टाइम यहाँ पे बैठ सकते हैं। वापस आप अपने कॉरिडोर में आएंगे तो कॉरिडोर भी आप विड्थ देखेंगे, लेंथ देखेंगे, हाइट देखेंगे, तो इट्स रियली नाइस। इट विल गिव यू अ रॉयल लुक एंड मैसिव ओपननेस इज हियर। हर जगह बैठने की जगह बनाई गई है, चेयर दिया गया है, सो दैट कि आप चलते चलते कहीं भी तो आपको टायर्डनेस लगता है तो यू कैन इजिली सिट देयर एंड देन आफ्टर यू कैन टेक द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। ये अगर हम देखेंगे तो ये आपका जिम्नेजियम हो गया। यहाँ पे आपको एज के अकॉर्डिंगली जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं उनके सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, सो दैट कि लाइट वेट हो गया, आपका वॉक स्टेशन हो गया, वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया। और आपको बताता चलूं कि यहाँ पे एक ट्रेनर भी रहने वाला है जो कि आपको गाइड करेगा। ही विल गाइड यू व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज यू कैन डू। अगर यहां से भी हम बाहर के लुक की बात करें तो आप देखेंगे आपको एम्पी थिएटर हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, काफी ओपन एरिया है, सारी चीजें आपको वहां से दिख रही हैं। ये फिर अब इंटरनल आप अपना लॉबी देख सकते हैं कि काफी ओपन एंड स्पेसियस है। ये यह आपका रीडिंग लॉन्ज रहने वाला है। यहाँ पे आप बुक्स रख सकते हैं, बुक्स रखे भी होंगे तो इजिली जिनको भी बुक्स में इंटरेस्ट है तो दे कैन कम सिट हियर, एंजॉय देयर रीडिंग। या आप ओपन स्पेस देख सकते हैं कितना ओपन है, लाइटिंग, वेंटिलेशन, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये कार्ड रूम है, यहाँ पे आप कार्ड खेल सकते हैं या कुछ और भी स्मॉल बोर्ड गेम्स हो गए या इंडोर कुछ आप करना चाह रहे हैं एक्टिविटीज, तो इजिली यू कैन कम हियर एंड एंजॉय नाइसली। ये आपका एक और गेम्स रूम हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपका टीटी टेबल हो गया या आपके चेस बोर्ड हो गए, तो इन सब तरह की जो भी गेम्स हैं उन सबको यहाँ रखा जाएगा। ये आपका पूल टेबल हो गया, तो इफ सपोज यू वांट टू एंजॉय द पूल, बिलियर्ड्स, तो सारी चीजें आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एम्पल स्पेस है तो कहीं किसी तरीके की कोई भीड़ भाड़ आपको नहीं लगने वाली है। और बाहर एज यूजुअल आप देख ही रहे हैं, सो वाइड लॉबीज, कॉरिडोर्स आर सो वाइड एंड ओपन। ये आपका हॉबी रूम हो गया। इसमें भी आप देखेंगे तो जैसे कि जिनको पेंटिंग करनी है या फिर कुछ और करना है तो यू हैव सेटअप इज देयर, सो इजिली यू कैन सिट एंड एंजॉय। हर तरह के हॉबीज के लिए, गेम्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए सारी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। अगर थिएटर की बात करें तो थिएटर भी रखा गया है जहां पे 40 से 45 लोग इजिली बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो हमने किया अपने क्लब हाउस में जो भी आपकी एमिनिटीज और जो भी फैसिलिटीज रहने वाली है उन सब का रिव्यू। आपको फिजिकली क्या आपके पास एग्जैक्टली एरिया है वो आपने देखा। अब हम चलते हैं और अपना 2 BHK का रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट जो आपको फ्लैट मिलने वाला है उसमें क्या कैसे स्पेस रहेगा और कहां चीजें कैसे आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। यह आपका 2 BHK का लेआउट है। आप जैसे ही इन करेंगे ये आपका लिविंग रूम, लिविंग रूम से जस्ट आपकी बालकनी रहने वाली है और ये आपका डाइनिंग हॉल का एरिया रहने वाला है। डाइनिंग हॉल में भी आप देखेंगे तो इजिली 4 सीटर आप लगा सकते हैं यहां पे। और ओपन किचन आपको मिलने वाला है, तो डाइनिंग के जस्ट इन फ्रंट आपका ओपन किचन मिलने वाला है। यहां पे भी आप देखेंगे तो वुड वर्क हो गया, आपका किचन कैबिनेट्स वगैरह है, वो सब सारा सेट करने के बाद भी अच्छी जगह है। ये आपका यूटिलिटी एरिया रहेगा, इसमें आप वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, ये सारी चीजें लगा सकते हैं। किचन भी आप देखेंगे तो इनफ स्पेस इज देयर। आप फ्रिज लगा सकते हैं या जो भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं यू कैन यूज इट नाइसली। यहां से जैसे ही आप आएंगे तो ये आपका फर्स्ट वॉशरूम हो गया, ये आपका फर्स्ट बेडरूम हो गया। यहां पे भी बेडरूम में देखेंगे आपका तो डबल बेड लगने के बाद भी आपकी एम्पल स्पेस रहने वाली है। इवन आप अपने विंडो से भी देखेंगे तो आपका जो व्यू है बहुत ही अच्छा है। पूरा आपका जो ओपन स्विमिंग पूल है, ग्रीन एरिया है, गार्डन है, सबका व्यू मिलने वाला है। ये आपका कबर्ड का एरिया हो गया, यहाँ पे आप फुल अपना स्टोरेज कबर्ड बनवा सकते हैं। ये वॉशरूम का भी लोकेशन ये रूम के जस्ट साथ है, सो आपके गेस्ट भी यूज कर सकते हैं और रूम से भी यूज कर सकते हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। अगर हम मास्टर बेडरूम की भी बात करें तो यहां पे भी आप एरिया देखेंगे, डबल बेड ये लगा है आपका और एम्पल स्पेस है आपका। इसमें आपका वॉशरूम और वॉकिंग क्लोजेट के लिए भी अलग से एरिया दिया गया है। ये आपका वॉशरूम हो गया, यहाँ पे आप ग्रैब हैंडल्स लगे हुए हैं, रेलिंग्स लगे हुए हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे एंटी स्किडिंग टाइल्स लगे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हमने अभी ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू किया है। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे आपको थोड़ा सा ये ग्रीन एरिया एक्चुअल मिलने वाला है। सो आप कुछ गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बट हाँ, अपर फ्लोर्स पे जाएंगे तो यू विल नॉट गेट दैट ग्रीन एरिया एंड आपकी सिर्फ बैल्कनी रहने वाली है। यहां से अगर हम बाहर सोसाइटी का भी व्यू देखें तो ये आपका एम्पल ग्रीन एरिया, वो आपको पोर्चुगीज ओल्डन लुक मिलने वाला है।
और देन यू विल नाइसली enjoy fresh air and ample sunlight would be there. साइजेस भी देखेंगे तो इट्स रियली नाइस. लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, आपका किचन हो गया, आपकी बालकनी है, आपका कवर्ड है. तो लेआउट वाइज भी देखेंगे तो इट्स रियली नाइस लेआउट. इसी में अगर हम 1 BH की बात करें तो 1 BHK में आपका एक कमरा कम रहने वाला है. ये तो हमने ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू किया है, तो दैट्स व्हाई यू हैव द गार्डन एरिया वेयर यू कैन डू लिटिल बिट काइंड ऑफ योर गार्डनिंग थिंग्स. वहीं अगर हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे जाएंगे तो आपकी बालकनी रहेगी और बालकनी के बाद आपका ओपन रहेगा. वहीं अगर हम सोसाइटी के एक लॉन्ग व्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं ये आपका स्विमिंग पूल का एरिया अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहां पे आपके बचे 2 टावर्स आने वाले हैं तो उनको उसको कवर कर दिया गया है. बट इसके अलावा अपना जो भी एरिया देख रहे हैं, स्विमिंग पूल हो गया, आपका ओपन थिएटर हो गया, ग्रीन एरिया, उन सबको भी अच्छे से डेवलप कर दिया गया है और बाकी विथ टाइम इट विल गेट बेटर. तो ये मैंने आपको एक्चुअल क्या चीजें कैसी है वो प्लस प्रोजेक्ट में क्या है वो सारा मैंने आपको रिव्यू करके बताया है इसमें. इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए जो इसमें कवर नहीं हुआ है देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. और आप अगर गोवा सीनियर लिविंग में शिफ्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस इज द प्रोजेक्ट, दिस इज द फर्स्ट सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट इन गोवा. ऐसे जितने भी हमारे सीनियर रेसिडेंट्स हैं जो गोवा में शिफ्ट करना चाहते हैं, गोवा के पोर्चुगीज लुक में जाना चाहते हैं, ग्रीनर एरिया, बीच के पास, फ्रेश एयर, सनलाइट, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में आगे रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं. मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें शेयर किए हैं, बट स्टिल अगर आपको ऐसा कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप उस पर कॉल करके मुझे कॉल कर सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन. और अकॉर्डिंगली अब एक बार आप फॉर्म डिसीजन लेते हैं कैसे क्या है तो फिर आपको विजिट करने के लिए आप जैसा भी प्लान करेंगे तो अकॉर्डिंगली वी विल हेल्प यू आउट. तो ये तो था गोवा सीनियर लिविंग का रिव्यू. इसी तरह के मोर वीडियोस के लिए यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि मैं कुछ भी नया वीडियो, नया प्रोजेक्ट लेके आता हूं तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप देख सकते हैं. बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय फॉर नाउ. थैंक यू.